हेलो एवरीवन। हेलो। मैं हूं विवेक सुलेरे और स्वागत है आप सभी का लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी ऑफ एमपी सुपर 100 एग्जाम वर्कशॉप। इस लाइव सेशन में या इस वर्कशॉप में हम बात करने वाले हैं कि अंतिम 20 दिनों के समय में हमें सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्या क्या तरीके हैं जिनको याद रखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं जिनको याद रखना चाहिए और क्या एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन सुपर 100 एग्जाम में हो सके। ठीक है। तो इस अंतिम 20 दिनों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आने वाले 20 दिन का समय है वो हमारे जीवन के कैसे होने वाले हैं, उनमें हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अंतिम 20 दिन ही डिसाइड करने वाले हैं कि क्या आप भोपाल जाओगे पढ़ने, इंदौर पढ़ने जाओगे या फिर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ोगे। तो ये 20 दिन बिल्कुल डिसाइड करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो इस प्रिपरेशन की जर्नी के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है वो इन 20 दिनों का है ना? तो इन 20 दिनों के समय में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सको, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप मोटिवेट रहो और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। उसके बारे में आज के इस लाइव सेशन में अपन बात करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी बच्चों को जुड़ जाने दीजिए और ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाने वाला है, तो जो बच्चे यूट्यूब पर हमें देखेंगे, वो भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करके परीक्षा के लिए बेस्ट बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन एमपी सुपर 100 एग्जाम में करा सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बेटा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या इस अंतिम 20 दिनों के समय में सिलेक्शन लेना पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है, जिन बच्चों ने पहले बैच ज्वाइन कर लिया था उनका कहना ये है, या जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका कहना ये है कि सर मेरी बीच में प्रिपरेशन खराब हो गई, मैं सही से नहीं पढ़ पाया, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे बहुत बाद में पता चला कि इस तरीके का कोई पेपर होता है, इसकी तैयारी करनी होती है, तो मेरे पास कम समय बचा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होंगे, आप भी सोच रहे होंगे सर मैंने बीच में गैप कर दिया, मैंने थोड़ा मन लगा के बीच में नहीं पढ़ा, या मैंने कुछ और भी रीजंस आपके हो सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अंतिम 15 दिनों के समय में एमपी सुपर 100 एग्जाम को निकाला जा सकता है। अब मैं ऐसा ऐसा किस लिए कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है जो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आप 15 दिन में भी सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है। बेटा आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, आप यूट्यूब पर जाओ, वहां पे सर्च करना, आप यूट्यूब पर आपको जाना है, वहां पे आप सर्च करना एक इंटरव्यू किसके साथ, लव बोपचे। ठीक है। सिलेक्टेड बच्चा है, सिलेक्टेड सिलेक्टेड स्टूडेंट है सुपर 100 का पिछले साल का। ठीक है। 2023 का ये सिलेक्टेड बच्चा है, नाम है लव बोपचे, क्लेट में इसका सिलेक्शन हुआ था। अब मैं आपको इसकी जर्नी बताता हूँ, तब आप समझ पाओगे कि क्या इस अंतिम 20 दिनों में जो परीक्षा की तैयारी है वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बेटा पिछले साल की बात है, पिछले साल मेरे पास व्हाट्सएप पे एक लड़के का मैसेज आता है, करीब 18 या 19 जून का तारीख रही होगी। तो 18-19 जून को एक बच्चे का मैसेज आता है, सर मुझे सुपर 100 एग्जाम निकालना है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत बाद में पता चला कि इस तरीके का कुछ पेपर होता है और उसने मुझे बताया। अमूमन हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी बच्चों के मैसेजेस आते हैं उनमें से हम कुछ बच्चों को रिप्लाई कर देते हैं। अगर हम रिप्लाई नहीं भी कर पाते तो हम बच्चे का मैसेज पढ़ लेते हैं कि बच्चा हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा हमारे पास अगर 1000 मैसेज भी आए तो हम कोशिश करते हैं कि उन मैसेजेस को पढ़ लें। देखो रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं होता 1000 बच्चों का, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हाँ इस बच्चे की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है। तो लव बोपचे नाम का बच्चा आया, इसने बोला कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी, मुझे बहुत बाद में पता चला कि आप प्रिपरेशन करा रहे हो और ऐसा कुछ। तो बेटा इसने मुझे 18 या 17 या 18 इतने जून का समय रहा होगा, और जो पेपर होना था बेटा वो 2 और 3 जुलाई को था। तो इस बीच में आप मान के चलो कि 14 से 15 दिन का समय इस बच्चे के पास था और इसको प्रिपरेशन करनी थी। बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर था, बाकी एडवांस का कुछ नहीं आता था। इस बच्चे ने बेटा हमारे साथ एक ज्वाइन हुआ, है ना, लास्ट 14 से 15 दिन के समय में, और ये बच्चा सुपर 100 एग्जाम में क्लेट का पेपर इसने दिया और इसमें ये सिलेक्ट हो गया। मतलब कि बेटा ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है
कि आप 14 से 15 दिनों के टाइम में भी एमपी सुपर 100 एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और आप तो खुश नसीब हो क्योंकि आपके पास 20 दिन का समय है। आपको एक बात याद होगी, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा, जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा, उस दिन किसी भी बच्चे की छुट्टी मत करना, क्योंकि मैं तो चला गया, ठीक है, मेरे जाने से कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बच्चे का एक दिन का जो समय है वो खराब हो जाएगा। तो आपके पास 20 दिन का समय है। इस 20 दिन के समय में या तो आप मेहनत करके एमपी सुपर 100 एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, या फिर अपने मन में इस बात को बिठा लो कि मेरा इस 20 दिनों में सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं इस 20 दिनों के समय में पेपर को पास नहीं कर सकता। तो ऑप्शन तुम्हारे पास है। दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुम्हें पड़ता है, और तुम्हारे डिसीजन को फर्क पड़ता है कि तुम आगे क्या करोगे। तुम्हारे डिसीजन से फर्क पड़ेगा कि तुम्हारा फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। मैं तो मानता हूं कि बिल्कुल सिलेक्शन ना हो, बिल्कुल सिलेक्शन ना हो, लेकिन इस 15 दिन तुम बहुत मेहनत कर लो। 15 दिन तुम मेहनत कर लो, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। ठीक है, इस तुम 15 दिन मेहनत कर सकते हो। 20 दिन का जो समय बचा हुआ है इसमें तुम मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम बस ये देख लो। 20 दिन मेहनत करो, सिलेक्शन मत होने दो। 20 दिन मेहनत करने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ कमी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाएगा कि अगर तुमने 20 दिन बहुत मन लगा के पढ़ लिया, मेहनत कर ली, तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। इसका लाभ तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो ये सोचो मत कि सिलेक्शन होगा 20 दिनों में कि नहीं होगा। तुम ये सोचो कि तुम्हें 20 दिन मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। तुम जितना अच्छा अपना दे सकते हो उतना तुम्हें देना है। सिलेक्शन सिलेक्शन के पीछे तुम भाग ही नहीं रहे। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल 100% ये पॉसिबल है कि तुम इस 20 दिन के समय में भी एमपी सुपर 100 एग्जाम को छोड़ सकते हो, उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा कि तुम्हें सिलेक्शन लेना क्यों है। तुम्हें सिलेक्शन लेना क्यों चाहते हो। तुम अपने पेरेंट्स जो तुम्हारे गरीब हैं, माता पिता गरीब हैं, क्या तुम उनकी कंडीशन ठीक करना चाहते हो। अपने घर में जो तुमने जो संघर्ष झेले हैं, जो तुमने दुखों को झेला है, क्या तुम उनको दूर करना चाहते हो। तुम्हें करना क्यों है, तुम्हें सिलेक्शन लेना क्यों है। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, तुम क्यों ये मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे पास जब इस क्यों का जवाब होगा ना, कि मुझे जो लोग मेरे मोहल्ले के ताने मारते हैं, जो मेरे पापा को मम्मी को गरीब समझते हैं, हम लोगों को बुरी नजर से देखते हैं, चलो ये तो गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, जो तुम्हें ताने मिले होंगे कि अरे उस बच्चे के तो 10th में इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारे कम आए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे बेटा। तो तुम्हें बस एक क्यों क्लियर करना है कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। तुम्हें उनके मुंह बंद कराने हैं या अपना मुंह बंद करना है। ऑप्शन तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में हर इंसान के पास वो पावर होती है जिससे वो इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। तुम्हें तो सिर्फ एक एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर कोई जानता भी नहीं होगा, इसको तुम्हें क्रैक करना है बेटा। कोई बड़ा काम नहीं है, बस मेहनत करनी है। ठीक है, ओके, चलो। अब बेटा मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुम फॉलो करते हो तो 101% चांस है कि तुम्हारा सुपर 100 में सिलेक्शन है वो होने वाला है। देखो, पेपर को पास करने का अपने पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा की अच्छी तैयारी करके ही अपन पेपर को पास कर सकते हैं, इसके अलावा अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अपने पास नहीं है। परीक्षा को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो बस इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक एक करके मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो बेटा आपको अपना सिलेबस है वो पूरा रिवाइज करना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी चैप्टर्स का मैंने बेसिक पढ़ाया हुआ है या फिर आपने सेल्फ स्टडी से बेसिक पढ़ा हुआ है, कहीं से भी बेसिक पढ़ा हुआ है, उसका बेटा पूरा रिवीजन है वो करते जाओ। ठीक है, मतलब आपको ऐसे कंठस्थ सिलेबस होना चाहिए, कोई भी परिभाषा हो, कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको उसके बारे में बिल्कुल मौखा सारी चीजें वो आनी चाहिए, आप मुंह से बोल के बता दो। तो पहले तो पूरा रिवाइज करना है सिलेबस को। रोज का एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे 1.5 घंटे, आधा आधा घंटे तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन है वो करना है। तीनों सब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस भी स्ट्रीम के आप पेपर दे रहे हो उसके तीनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे का समय रोज आपको देना है, किसके लिए, रिवीजन के लिए। इसके बाद बेटा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो, इस परीक्षा में पास होने का जो एक
90% जो मैटर करता है वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको पेपर में फायदा देंगे। जितने ज्यादा पेपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आने वाले हैं। थ्योरी मैटर नहीं करती है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा मैटर करते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? तो अगर आप बैच में ज्वाइन हो तो हम तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे ही रहे हैं चैप्टर वाइज, और मिक्स्ड क्वेश्चन वो सारे आपको इसमें मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बैच में ज्वाइन नहीं हो, आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो बेटा आप गूगल पे बहुत सारी वेबसाइटों पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डले हुए हैं। इसके अलावा आप बुक्स वगैरह देख सकते हो जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों। ठीक है, कहीं का भी मटेरियल है बेटा, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, सारे टीचर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पर आपको चूज करना है कि वो टीचर आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सुपर 100 का पढ़ा रहा है तो वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, वो आपके लिए ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। तो आपको डिसाइड कर लेना कि जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो ठीक पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा है। तो ये तीन चीजें यहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मिल जाए। इसके अलावा बेटा हो गया मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट से होता क्या है, मान लो आपने खूब तैयारी की और आप पेपर देने गए। अब जब आपने पेपर को देखा तब आपको समझ में आया कि अरे मुझसे तो ये टॉपिक बन ही नहीं रहा, मैं तो इस जगह इस टॉपिक में वीक हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ। आपको पेपर में ये बात पता चले कि मुझसे पेपर में ये चीज नहीं बन रही है, उससे अच्छा ये है कि आप पहले से पेपर के जैसे टेस्ट दे लो, ताकि आपको पहले से पता चल सके कि आप इस पोर्शन में, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में वीक हो। ठीक है, पेपर में जाके आपको पता चले कि अरे मेरी तैयारी ठीक नहीं है, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट देके पता चल जाए कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पेपर तो फिर एंड है, उसके बाद आप इसमें सुधार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको 10-15 दिन पहले से ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मैं क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो तुम्हें अगर 10-15 दिन पहले पता चल जाएगा तो तुम उसको ठीक कर पाओगे, उसको सुधार, उसमें सुधार है वो कर पाओगे। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट बेटा मिलेंगे कहाँ से? तो या तो तुम वही गूगल वाला सिस्टम है ना, तो वहां से तुम देख सकते हो, या फिर बैच में तो हम आपको ये दे ही रहे हैं, बैच में तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, ओके। थर्ड है बेटा, इसमें जो अगला पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स। अब देखो सिलेबस के बहुत बड़े बड़े नोट्स मैंने डाले हुए हैं, पूरा नोट्स जो थोड़ा सा बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है बेटा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक कॉपी खरीदो, उसमें अपने छोटे छोटे नोट्स बनाओ, सभी सब्जेक्ट के छोटे छोटे। बिल्कुल, जहां पे तुम्हें 100 बार लिखने हैं ना, तो वहां पे तुम सिर्फ 10 शब्द लिखो। 100 बार का कितना लिखो बेटा? सिर्फ 10 शब्द लिखो, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरी कॉपी, पूरी पूरी डेफिनेशन पूरा पूरा तुम उतार रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है बेटा ऐसा। ऐसा करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। तो ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, सॉरी शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। 100 शब्दों को अगर लिख 100 शब्द अगर कहीं पे लिखे हुए हैं तो सिर्फ 10 शब्द लिखने हैं। बिल्कुल भी मत सोचो कि इसमें मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बहुत ही छोटे बनाओ। जितना छोटा तुम कर सकते हो उतना छोटा इसको बनाओ। तो ये शॉर्ट नोट्स बना लेना, इससे क्या होगा कि तुम एक दिन में पूरी फिजिक्स का रिवीजन कर लोगे, है ना। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें लेंदी वाले नोट्स दूं जो कि बैच में आपको मिल रहे हैं, उनको पढ़ोगे तो देखो उसके लिए तो आपको एक हफ्ते का टाइम चाहिए होगा कम से कम रिवाइज करने के लिए। लेकिन शॉर्ट नोट से क्या होगा बेटा, आप एक बार में एक दिन में पूरा रिवीजन कर लोगे, है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, क्लैट के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका। तो ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा सॉल्व एमसीक्यूज। देखो जैसे मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा बेटा एमसीक्यूज करो। देखो तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, सारी चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत आने लगी हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा एमसीक्यूज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकता हूँ, इस चैप्टर में मुझे सारी चीजें आ रही हैं। तो एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने हैं, बहुत सारे गूगल पे मिल जाते हैं, है ना, मैं भी कुछ एमसीक्यूज कराता रहता हूँ, तो वो सारे आपको बहुत सारी फ्री वाली चीजें हैं। और अगर थोड़ा सा बस पेमेंट वगैरह तुम खर्च कर पाओ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो बैच वगैरह में भी सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा बेटा प्रीवियस पेपर भी अपने कंप्लीट कर लो, और उनका रिवीजन भी स्टार्ट कर दो। अगर कंप्लीट कर लिए तो रिवीजन कर लो, और कंप्लीट नहीं किए हैं तो कर लो। अब प्रीवियस पेपर देखो, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि मैं यूट्यूब पर आपको प्रीवियस पेपर कराऊं। काफी सारे प्रीवियस पेपर मैंने करा दिए हैं, जैसे कि मैथ मैथ वगैरह मैंने काफी सारी करा दी है ना। तो मैं भी प्रीवियस पेपर करा रहा हूं, आप भी अपने घर में प्रीवियस पेपर है वो कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये प्रीवियस पेपर भी अपने कंप्लीट कर दो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते में मैं ये प्रीवियस पेपर जो भी है आपके वो कंप्लीट करा दूं। तो बेटा ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, भी आप अच्छी बेस्ट प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ पाएंगी और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन है वो हो पाएगी। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखो। इसका अगर स्क्रीनशॉट अलाउड ना हो ऐप में तो इसको लिख लो कॉपी में। इन सारी चीजों को आपको करना है। बस यही आपके पास एक मात्र उपाय है जिनसे आप सिलेक्शन है वो ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो होप करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो डाउट है, आपके भी जो भी कमेंट्स है वो आप लाइव चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। पर उससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो हमारे पास ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें बहुत अभी जस्ट पता चला है कि आप सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है, तो सर हमें आपसे पढ़ाई करनी है, हम कैसे करें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बच्चे बोल रहे थे कि सर 999 रुपए भी हमारे पास नहीं है ताकि हम सिलेक्शन बैच है वो ले सकें। तो बेटा उन बच्चों की हेल्प करने के लिए हम 20 दिन का एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। 20 डेज, 20 डेज क्रैश कोर्स। ठीक है, इस कोर्स में बेटा होने क्या वाला है, तो इस कोर्स में हम आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और शॉर्ट रिवीजन कराएंगे। और क्या कराएंगे बेटा, शॉर्ट रिवीजन। इन तीन, इसके अलावा कुछ टेस्ट वगैरह भी होंगे इसमें। ठीक है, तो ये चार चीजें इस बैच में हम कराने वाले हैं। पहले तो बहुत सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर पाओगे। शॉर्ट रिवीजन भी कराएंगे, जितने भी टॉपिक्स है साथ उनका सबका शॉर्ट रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होगा। बाकी बहुत ये ना एक तरीके का बूस्टर डोज है। जैसे आपको जब एनर्जी नहीं रहती है तो आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो कैसे एनर्जी आ जाती है, उसी तरीके का बेटा एक नया क्रैश कोर्स है। 20 डेज क्रैश कोर्स इसका हमने नाम रखा हुआ है। और इसका फायदा ये होगा बेटा कि आपके कम से कम 30 से 40 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स की आपको हेल्प है वो हो जाएगी। 30 से 40 नंबर आपको इस बैच से है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि 40 नंबर आपको इस बैच से मिल रहे हैं, बाकी 10-15 नंबर के आप तुक्का भी लगा दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मान लो 60 क्वेश्चन में से आपने तुक्का लगाया और आपके 15 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और और बेटा ये जो बैच रहेगा, है ना, ये हमारे पुराने जो भी बैच है जो कि हमारे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, क्रैश कोर्स, जिन बच्चों ने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है या फिर जिन बच्चों ने भी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बैच ज्वाइन किया है, उनको ये जो नया बैच है वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है बेटा। ये जो नया बैच है वो हमारे क्रैश कोर्स और सिलेक्शन बैच वाले बच्चों के लिए एकदम फ्री है। आपको एक भी रुपए नहीं देना है, आपको इस बैच में सारी चीजें हैं वो पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो चिंता मत करो। जो बच्चे बोल रहे थे कि जो बच्चे बोल रहे थे कि सर ने देखो एक नया बैच लॉन्च कर दिया, सर पैसे कमाना चाहते हैं। बेटा मैं अब चलो थोड़ा सा पैसे के बारे में बता देता हूँ, ये बैच कितने रुपए का है। तो बेटा जो ये बैच है वो हम सिर्फ 399 रुपए का कर रहे हैं, 399 का। अब 400 रुपए के बैच में मैं फॉर्चूनर नहीं खरीद लूंगा, मैं लखपति या करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम आपको प्रिपरेशन, बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करा पाए। आज मैं इस डिजिटल बोर्ड से पढ़ा पा रहा हूँ, इतने अच्छे कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ बेटा, तो इसका रीजन, इसका एकमात्र कारण और एकमात्र श्रेय आप ही लोगों को जाता है। बच्चों ने हमें सपोर्ट किया, बच्चों ने बोला कि सर हम थोड़ा सा पैसे आपको फीस के रूप में देंगे जिससे आप ये सारी चीजें हैं वो मैनेज करना, हमें बेस्ट मटेरियल है वो प्रोवाइड करना। तो पहले जहां तक पिछले साल तक मैं अकेला बच्चों को तैयारी करा रहा था, आज हमारे पास बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको बैच में पढ़ाते हैं, बेस्ट कंटेंट बनाने वाले हैं जो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। सारी चीजें बेस्ट हैं, क्लासेस भी बिल्कुल ऐप के थ्रू बेस्ट तरीके से हो रही हैं। तो बेटा ये सारी चीजें करने के लिए हमें जो ये फीस है वो लेनी पड़ती है ताकि हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। बहुत ही कम फीस है बेटा। जो भी बच्चे यूट्यूब पर जाएंगे वो इस बैच को जब देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो बेटा सिर्फ 399 रुपए है। देखो आप 400 रुपए का, 399 या 400 रुपए का अपना
15 या 20 दिन का खर्च देखोगे तो हो जाता होगा। आप रिचार्ज वगैरह करा के इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर लेते होगे, है ना? और जो बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे फ्री में दे दीजिए, बेटा अगर मैं फ्री में दे भी दूंगा तो आपको वैल्यू तो किसी को होगी नहीं। वैल्यू नहीं करते बच्चे, मैंने ट्राई किया हुआ है ना? तो फ्री वाली बात मत करो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता है, तुम मेहनत करना चाहते हो, तो पढ़ाई करो। और पढ़ाई के लिए फीस है वो तो देनी पड़ेगी, तभी सारी चीजें वो पॉसिबल हो पाएंगी। तो 399 रुपए का बैच है, 20 दिन ये सारी क्लासेस हैं वो चलेंगी, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना? बाकी हमारे जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हम पे विश्वास किया था, जब हमारे पास हम बहुत ही पेन टैब से लिख लिख के पढ़ा रहे थे, गर्मी में बैठ के पढ़ा रहे थे, तब जिन बच्चों ने हम पर विश्वास किया था, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों को हमारी तरफ से भी कुछ गिफ्ट देना बनता है, इसलिए बेटा उन बच्चों को ये बैच है वो फ्री में है। जिन बच्चों ने भी 999 या फिर 1999 में बैच ज्वाइन किया है, उनको बेटा हमारी तरफ से बैच है बिल्कुल फ्री है। बाकी जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 399 रुपए में इसको ज्वाइन है वो करना होगा। चलो बेटा, अब अब आपके जो भी डाउट्स हैं, तो अब डाउट सेशन रखते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप लाइव चैट में पढ़ रहा हूँ, आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, मैं उनका फटाफट से आंसर है वो कर देता हूँ। सर पेपर में क्या क्या लेके जा रहा है? बेटा जब पेपर की बात आएगी, पेपर का समय आएगा, तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या लेके जाना है। अभी के लिए आप मत पूछिए। बच्चे बोले सर आज टेस्ट होगा। बिल्कुल बेटा, मैं टेस्ट डाल देता हूं, आप लोग टेस्ट दे देना, ठीक है? मॉक टेस्ट 2 के नाम से टेस्ट होगा आज आपका। बिल्कुल टेस्ट होगा। बिल्कुल बेटा, आज टेस्ट है वो होने वाला है। तुषार बोले सर मुझे मैथ से नहीं आ रहा। बेटा मैथ के लिए प्रैक्टिस करो, है ना? क्लासेस को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ में तो सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे मैथ्स में नंबर। बिल्कुल बेचा। अ, जिन बच्चों ने भी 999 का बैच खरीदा है, उनको एक क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में है। 1999 वालों बैच में जो बच्चे जो है ना, उनको भी ये फ्री में है। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा बेटा। ओके। इसके अलावा बेटा आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी लाइव चैट से वो पढ़ रहा हूँ। श्रेया बोल रही फिजिक्स के एमसीक्यू टफ लगते हैं। बेटा प्रैक्टिस करोगे ना तो बनेगा, है ना? प्रैक्टिस करते रहो, बनने बनने लगेगी, चिंता मत करो। चलो, तो बेटा आज की क्लास में, आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, है ना? और आप अपने डाउट्स बाद में भी पूछ सकते हो। तो सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल, लव यू। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और ये 399 वाला जो 20 डेज क्रैश कोर्स, इसको कैसे ज्वाइन करना है, उसके बारे में शाम को एक वीडियो आने वाला है, तो उसको देख लेना, है ना? आज मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।